नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दुबे और आपका फाइनेंस वर्ल्ड में स्वागत है। क्या आप भी इंटरनेशनल स्टॉक्स जैसे अमेजॉन, गूगल, नेटफ्लिक्स या एप्पल के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पर आपके पास समय नहीं है इंटरनेशनल मार्केट को मॉनिटर करने के लिए, या आप बिल्कुल नए हैं? तो ऐसे में आप इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स बाय कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है और किन लोगों को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और ऐसे बहुत से छोटे छोटे पहलू हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ऐसे फंड्स जो इंडिया से बाहर के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं उसे हम इंटरनेशनल फंड्स कहते हैं। इसमें इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट करना उतना ही आसान है जैसे कि हम एक नॉर्मल इक्विटी स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में। इसमें हमें करेंसी चेंज नहीं करना पड़ता है। हम अगर रुपये में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा पैसा रुपीज़ में ही इन्वेस्ट होता है और उसके बदले हमें यूनिट्स अलॉट कर दिए जाते हैं। फंड मैनेजर इन पैसों को लेकर इंटरनेशनल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ दो प्रकार से फंड मैनेजर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। पहले तो वो डायरेक्टली इंटरनेशनल स्टॉक्स खरीद के एक पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं और उसमें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने पैसे, या फिर वो ऑलरेडी किसी स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसमें ऑलरेडी एक पोर्टफोलियो डिजाइन किया हुआ है, उसी के फंड में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे स्कीम्स को हम फंड ऑफ फंड कहते हैं। ये सब सभी द्वारा रेगुलेट किया जाता है। 3 टाइप के इंटरनेशनल फंड्स होते हैं। पहला थीमेटिक इंटरनेशनल फंड, दूसरा रीजन या कंट्री स्पेसिफिक इंटरनेशनल फंड, तीसरा होता है ग्लोबल मार्केट फंड। पहला थीमेटिक इंटरनेशनल फंड सेम उसी प्रकार काम करते हैं जैसे एक डोमेस्टिक थीमेटिक फंड काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, जो अगर डोमेस्टिक थीमेटिक फंड आईटी थीम लेके उसका थीम आईटी का है तो वो आईटी रिलेटेड स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करता है। सेम वे अगर इंटरनेशनल थीमेटिक फंड का भी थीम आईटी है तो वो इंटरनेशनल स्टॉक्स जो आईटी रिलेटेड हैं उसमें इन्वेस्ट करेंगे। दूसरा आता है रीजनल या कंट्री स्पेसिफिक फंड। जैसे नाम ही सजेस्ट करता है कि ये फंड्स जो है वो एक कंट्री या एक रीजन स्पेसिफिक स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ फंड्स आपको ऐसे दिखेंगे जो सिर्फ यूएस मार्केट या यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उसे हम कंट्री स्पेसिफिक फंड कहते हैं। और कुछ फंड ऐसे हैं जो एशियन कॉन्टिनेंट्स के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, या एशिया हो गया, जापान हो गए, चाइना हो गए, ऐसे सब कंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं, उसे हम एक रीजन स्पेसिफिक फंड कहते हैं। ये रीजन या कंट्री स्पेसिफिक फंड का मेन मोटिव ये होता है कि इसमें रीजन या कंट्री में मौजूदा जो अपॉर्चुनिटीज होती है उसे एनकैश करके इसके रिटर्न्स अच्छे जनरेट करना, यही मेन मोटिव होता है एक रीजन या कंट्री स्पेसिफिक फंड को इन्वेस्ट करना। ग्लोबल मार्केट फंड यह रीजन या कंट्री स्पेसिफिक के ऑपोजिट ही है। ये कोई कंट्री या रीजन स्पेसिफिक फंड में इन्वेस्ट नहीं करता, ये अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द कंट्रीज में इन्वेस्ट करता है। जहां पर भी इसे अपॉर्चुनिटीज दिखता है उस कंट्री के उस कंपनी में ये इन्वेस्ट करता है। इसीलिए इसका नाम इसे कहते हैं हम ग्लोबल मार्केट फंड। ग्लोबल फंड में इन्वेस्ट करने से ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन तो मिलता ही है, साथ में पूरे ग्लोब की जो एडवांटेज होती है इन्वेस्टमेंट करने का, वो भी एक एनकैशमेंट हमें इस फंड में इन्वेस्ट करने से मिल जाता है। इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट करने का 2 मेजर एडवांटेज है। सबसे पहला है ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन, दूसरा है करेंसी डाइवर्सिफिकेशन। ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन में हम ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन एक काफी बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि हर एक देश की इकोनॉमी अपने निश्चित समय में परफॉर्म करती है, और इसका एडवांटेज आप ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन फंड इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट करके ही पा सकते हैं। मान लीजिए, अगर इंडिया, आपने ऐसे कई बार देखा होगा कि भारत देश की इकोनॉमी जब अच्छा नहीं करती है तो दूसरे देश की इकोनॉमी जैसे यूएस हो गए, जापान हो गया, यूके हो गया, इनकी इकोनॉमी काफी अच्छा करती रहती है। अगर आपके इंटरनेशनल फंड में आपने इन्वेस्ट किया है और ये फंड्स इन देशों में इन्वेस्ट करते हैं तो इसका एडवांटेज आपको ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू मिल जाता है। दूसरा आता है करेंसी डाइवर्सिफिकेशन। हर एक इंटरनेशनल फंड का फॉरेन करेंसी में एक्सपोजर होता है, और यह डाइवर्सिफिकेशन हमें अपने इंटरनेशनल फंड्स में रिटर्न जनरेट करने में काम में आता है। क्योंकि अगर आप देखोगे, साल 2000 में $1 इंडियन करेंसी में 45 रुपीज था, और आज के रेट में यह लगभग 75 रुपीज हो गया है, और इंडियन रुपी काफी ज्यादा डिप्रिशिएट हुआ है। इसका एडवांटेज एक इंटरनेशनल फंड को मिलता है। अगर आपने यूएस मार्केट में, यूएस के कोई भी फंड में इन्वेस्ट किया है या यूएस मार्केट में इन्वेस्ट किया और यूएस करेंसी अगर अप्रिशिएट हो रहा है तो आपका इसका सीधा एडवांटेज आपके इंटरनेशनल फंड में दिखेगा और इसका रिटर्न्स बढ़ के आएगा।
और अगर ये थोड़ा सा डिप्रिशिएट हो रहा है तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दो मेजर एडवांटेज इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट करने का है। पहला है ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन, दूसरा है करेंसी डाइवर्सिफिकेशन। अब जानेंगे कि इंटरनेशनल फंड में किन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसे इन्वेस्टर्स जो मार्केट में या जो इन्वेस्टमेंट करने में बिल्कुल नए हैं और जिन्हें जो पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन्हें तो ये फंड में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। नए इन्वेस्टर्स इस फंड से दूर रहें। जो पहली बार इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या जो पहली बार इन्वेस्टमेंट करना चालू किए हैं, वो इंटरनेशनल फंड्स में बिल्कुल भी एक्सपोजर ना लें। ऐसे व्यक्ति या ऐसे इन्वेस्टर्स जिनका ऑलरेडी डाइवर्सिफिकेशन है इंडियन मार्केट में, जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुका है, वो अपने पोर्टफोलियो का कुछ परसेंटेज इंटरनेशनल फंड में एलोकेट कर सकते हैं। या ऐसे इन्वेस्टर्स जिन्हें फॉरेन स्टॉक्स में एक्सपोजर चाहिए, वो भी व्यक्ति या वो भी इन्वेस्टर्स इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो इन्वेस्टर्स जिनका इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन कम से कम 5 साल हो, वही व्यक्ति इस फंड में इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट करें। हर म्यूचुअल फंड की तरह इस इंटरनेशनल फंड में भी थोड़ा सा रिस्क होता है। यह रिस्क इकोनॉमिक या पॉलिटिकल रिस्क हो सकता है या करेंसी रिस्क हो सकता है। अगर आपका इंटरनेशनल फंड, अगर मान लीजिए इंटरनेशनल फंड में आपने इन्वेस्ट किया है और उस फंड ने जिस कंट्री में इन्वेस्ट किया है उस कंट्री की इकोनॉमी स्टेबल नहीं है या ड्यू टू पॉलिटिकल इशू के वजह से वो कंट्री की इकोनॉमी थोड़ी स्टेबल नहीं होती है, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके फंड में पड़ सकता है। तो ये एक रिस्क है, सोशल अपना इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिस्क इंटरनेशनल फंड में। दूसरा है करेंसी रिस्क। अगर उस कंट्री का करेंसी डिप्रिशिएट होने लग गया है और आपके जो फंड्स है उसी कंट्री में इन्वेस्ट किए हैं, तो वो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपको फंड में पड़ सकता है, जिसके कारण आपके फंड्स में थोड़ा सा रिटर्न्स कम हो सकता है या थोड़ा नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये 2 मेजर रिस्क हो सकते हैं इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट करने से। अब जानते हैं टैक्सेशन। हालांकि इंटरनेशनल फंड तो इक्विटी फंड है, बट इसमें टैक्सेशन जो लगता है वो एक डेट फंड का लगता है। जी हाँ, इंटरनेशनल इक्विटी फंड पर एक डेट इन्वेस्टमेंट का टैक्सेशन लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो 3 साल के अंदर, अगर आप 3 साल का है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 3 साल के बाद में, अगर आपने प्रॉफिट बुक किया है या अगर आपने इस फंड को बेचा है, तो अगर 3 साल के अंदर बेचा है तो जो भी प्रॉफिट हुआ है वो आपके इनकम में ऐड हो जाएगा और आपको आपके एज पर इनकम स्लैब आपको टैक्स भरना होगा। और अगर 3 साल के बाद में बेचते हैं तो इस पे 10% कैपिटल गेन टैक्स लगता है विदाउट इंडेक्साइजेशन और 20% टैक्स लगता है विद इंडेक्साइजेशन। आशा करता हूं कि आपको आज का ये मेरा टॉपिक पसंद आया होगा। अगर इंटरनेशनल फंड के बारे में आपको अधिक और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट भी कर सकते हैं, या आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, या आप ईमेल भी कर सकते हैं। आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो फैमिली और फ्रेंड्स के पास भी शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, हैप्पी इन्वेस्टिंग।